आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। अब उनकी है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जमशेदपुर में 26 फरवरी को होगा आगमन। जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। मोहम्मद दीपक से मंत्री इरफान अंसारी ने की फोन पर बात। झारखंड आने का दिया न्योता। नगर निकाय चुनाव से पहले धनबाद पुलिस हाई अलर्ट। जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बढ़ाई सख्ती। हजारीबाग में नशे के खिलाफ पुलिस अभियान जारी। 4 लाख का ब्राउन शुगर जब्त कर एक तस्कर भेजा गया जेल। धनबाद में लोन विवाद हत्याकांड का हुआ खुलासा। रिकवरी एजेंट अमित मित्तल की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। आज करेंगे झारखंड के अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 26 फरवरी को होने वाले जमशेदपुर दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इसी सिलसिले में उपायुक्त और एसएसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। और डीसी पूर्वी सी बूम ने बताया कि ये राष्ट्रपति मुर्मू का जमशेदपुर का दूसरा दौरा होगा और लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सारे प्रोटोकॉल अरेंजमेंट पर खास फोकस रखा जा रहा है। बता दें कि प्रशासन का कहना है कि दौरे को स्मूथ और सिक्योर बनाने के लिए हर स्तर पर प्लानिंग पूरी की जा रही है और राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। महोदया का कार्यक्रम यहाँ पे प्रस्तावित है। जगन्नाथ टेम्पल का जो भूमि पूजन कार्यक्रम है उसमें भाग लेना प्रस्तावित है माननीय के द्वारा। तो उसको लेके जो तैयारियां हैं उससे संबंधित सभी विभागों को और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं एसोसिएशन के, उन सभी को बुलाया गया था यहाँ पे। और किस प्रकार से सक्सेसफुली, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से हो या लॉजिस्टिक्स के लिहाज से हो, सक्सेसफुली कैसे इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराया जाए, उस पर विमर्श किया गया। सर, बहुत भाग्य की बात है कि भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया यहाँ दूसरी बार आ रही है। काफ़ी अभी जो हमारे अधिकारी हैं, सभी कर्मी हैं, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हो चाहे पुलिस के हो, सभी लोग और जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, सभी लोग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं ताकि सक्सेसफुली इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराया जा सके। 26 तारीख को उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। जो लेबर्स वेरिफिकेशन है वो सब किया जा रहा है। जो रूट लाइनिंग में जो हम लोग को सुरक्षा की तैयारी है वो किया जा रहा है। जो होटल्स की चेकिंग और जो इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है किसी भी वीआईपी विजिट को लेकर, वो भी किया जा रहा है। आज वेन्यू का जो स्थल है हमारा, उसका निरीक्षण किया गया है। उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो जो व्यापक पॉइंट्स हैं उन सभी को नोट किया गया है और उन सभी पर फुल डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। और देश भर में चर्चित नाम बन चुके मोहम्मद दीपक से झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने बात की। उन्हें झारखंड आने का औपचारिक निमंत्रण भी दिया। बता दें कि दीपक ने इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए जल्द ही झारखंड आने की बात कही है। और मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि बजट सत्र के बाद झारखंड में मोहम्मद दीपक का ऐतिहासिक और भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसमें हजारों लोग शामिल होंगे। और इससे पहले मंत्री स्वयं खुद जाकर देहरादून दीपक से मुलाकात करेंगे और उनके साहस, जज्बे और धर्मनिरपेक्ष सोच को सम्मानित करेंगे। बहुत ही अच्छा काम किया। ऐसे माहौल में आपने जो काम करके दिखाया, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। वो दीपक जी, वो मैं आपको चाह रहा हूँ कि आप झारखंड में आपको इनवाइट करना चाह रहा हूँ, आपको वेलकम करना चाह रहा हूँ मैं आपका। तो आप समय निकालेंगे? सर अभी तो मुश्किल हो जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि फैमिली में भी दिक्कत चल रही है। अच्छा, कौन सी दिक्कत है? हम लोग है ना, थोड़ा मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, वाइफ की भी तबीयत खराब हो रही है, बेटी स्कूल में जाती है बहुत टाइम से ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं आता हूँ। उत्तराखंड कहाँ पे रहते हैं आप? एड्रेस बता। मैं कोटद्वार रहता हूँ सर, उत्तराखंड कोटद्वार। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको घर में आके सम्मानित करूंगा आपको, क्योंकि यहाँ के लोग चाह रहे हैं इस नफरत भरी दुनिया में भी आपने जो मिसाल पेश किया, जी सर, जी सर। जितनी तारीफ की जाए कम है। और मैं आपको बता दूं, मैं 3 बार का एमएलए हूं और मेरे फादर 7 बार के एमएलए रहे, मंत्री रहे और सांसद रहे। जी सर, जी सर। और मेरे परिवार का हिस्ट्री है कि हम लोगों ने अंग्रेजों को मतलब उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और हम गोली मार दिया गया हमारे परिवार को, लेकिन सर नहीं झुकाया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।
हमारी लड़ाई ब्रिटिश से, अंग्रेजों से, आपस में भाई भाई से नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आजादी से पहले तो सब एक ही जी, थे, आजादी के बाद हिंदू मुसलमान हो गए। जी दीपक भाई जी। दीपक भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी खुश है झारखंड में लोग आपको, लेकिन देखना चाहते हैं। मैं आपको लेके आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका टाइम देगा थोड़ा सा ना, जी मैं जरूर आऊंगा। धनबाद में नगर निकाय चुनाव से पहले पुलिस अलर्ट मोड पर है। धनबाद के एसएसपी ने बताया कि सभी थाना प्रभारियों को हर दिन एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। अभी फरवरी में एग्जाम ड्यूटी चल रहा है, नगर निगम चुनाव भी है, इसको लेकर के भी सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। और माह जनवरी में सबसे अच्छी परिणाम ये रही है कि कुल 950 अभियुक्तों के विरुद्ध सर्विलांस प्रोसीडिंग्स निगरानी प्रस्ताव खोला गया है। उसको और बढ़ाने के लिए फरवरी में निर्देशित किया गया है, ताकि जितने भी क्रिमिनल्स पिछले 5 साल में जेल गए हैं धनबाद जिला से, सभी पर हम लोगों का है कि निगरानी प्रस्ताव खोलना है। अभी फरवरी में ये टारगेट दिया गया है कि अगले 1 सप्ताह तक हम लोग वारंट और कुर्की के निष्पादन का मुहिम चलाएंगे, आज से ही स्टार्ट करते हुए। तो जो वारंट और कुर्की का पेंडेंसी है उसको कम करना है, और जितने वारंटी है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजना है। ये लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दिशा निर्देश दिया गया है। तो ओवरऑल काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री मंथ रहा, और हमारा जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है। ट्रैफिक के दृष्टिकोण से भी सड़क सुरक्षा माह मनाया गया था जनवरी, आप लोग देखे तो उसमें हम लोग की क्या एक्टिविटी रही है। हालांकि एक्सीडेंट का कम ना होना एक हम लोग के लिए चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है। उसके लिए हम लोग विशेष रूप से जीटी रोड पे पड़ने वाले सभी थाना को निर्देशित किया है कि इस महीना हम लोग जीटी रोड पे कुछ एक प्लान बना करके उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं, ताकि कम से कम जीटी रोड को एक्सीडेंट फ्री बनाया जा सके। उसके बाद हम लोग जिले के अन्य कॉर्नर में उस पर ध्यान देंगे कि कैसे कम किया जा सके। तो ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री रहा है। फरवरी के लिए भी दिशा निर्देश लोगों को दिया गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि धनबाद पुलिस जनता की सभी अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी। नशे के खिलाफ हजारीबाग पुलिस सख्त रुख अपना रही है। हजारीबाग एसपी अंजलि अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि बड़ा बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ब्राउन शुगर का गोरख धंधा चल रहा है। इस सूचना के आलोक में टीम गठित कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से लगभग 40 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। और बताते चले कि डीएसपी प्रशांत कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना पर छापेमारी में 10,000 की नकदी भी बरामद हुई है, और साथ ही आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सुबह सुबह हमारा जो सूचना संकलन की टीम है उसके द्वारा बताया गया कि बड़ा बाजार थाना क्षेत्र का जो सिमरा रेस्ट हाउस और पेट्रोल पंप के पीछे जो एरिया है उसमें बड़े मात्रा में जो है सो ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री हो रही है। इस सूचना के आलोक में एसडीपीओ सदर सर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें मैं, पंकज, गौतम और अन्य पदाधिकारी बड़ा बाजार थाना का जो दल बल है उसके साथ हम लोग उस जगह पे पहुंचे। जो भी संभावित क्षेत्र था, जगह था जिस पे हम लोगों को लगा कि वहाँ खरीद बिक्री हो सकती है, वहाँ छापामारी की गई, जिसमें से एक टूटा फूटा घर में हम लोगों ने देखा कि एक लड़का जो है वो है। और जब हम लोगों ने नशे के हालत में था, हम लोगों ने जब उसकी तलाशी ली तो पाया कि उसके पास ब्राउन शुगर जैसा कुछ पदार्थ है। जब हम लोगों ने उसका टेस्ट किया तो हम लोगों ने पाया कि वो ब्राउन शुगर ही है। गोड्डा पुलिस नगर निकाय चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर है। इसी के तहत पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के एक कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है, और एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि पुलिस ने उनके पास से बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद किए हैं। भागलपुर से एक व्यक्ति जो है वो अवैध गांजा का बिक्री करने के लिए महागामा में आने वाला है। तो उक्त सूचना के आलोक में एसपी सर के द्वारा एक मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, और जो हम लोग छापामारी टीम में थे तो अलग अलग रास्ते में निगरानी रख रहे थे। तो बताया गया हुलिया के अनुसार एक व्यक्ति जो है वो नहर से आगे बढ़ते हुए हरिन चारा की तरफ बढ़ रहा था, जिसको हम लोग फॉलो किए, और वह एक कब्रिस्तान के पास आके रुका और किसी का इंतजार करने लगा। फिर उसका मामला जब लगा कि हम लोग को कि संदिग्ध व्यक्ति यही है जो हुलिया से भी मैच करता है, उसके हाथ में एक थैला था, तो फिर घेराबंदी करके उसको पकड़ा गया, और जब विधिवत रूप से उसकी तलाशी ली गई तो उसके हाथ में जो थैला था उससे 1-1 केजी का 4 पैकेट गांजा बरामद हुआ।
धनबाद में लोन सेटलमेंट विवाद में रिकवरी एजेंट अमित मित्तल के अपहरण के बाद हत्या का खुलासा हुआ है। आरोपी विकास खंडेलवाल गिरफ्तार है और शव घर के किचन से बरामद हुआ है। और डीएसपी नौशाद आलम ने बताया कि हत्या में प्रयुक्त हथियार, बाइक और मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। मामले की जांच जारी है। दिनांक 8/2/2026 को धनबाद थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि अमित कुमार मित्तल जो बाबोडी खटाल के रहने वाले हैं, उनका अपहरण हो गया है। इस सूचना पे धनबाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो भी संदिग्ध व्यक्ति हो सकते हैं उनके ठिकानों पे छापामारी और तलाशी अभियान शुरू किया। इसी क्रम में आगे के अनुसंधान के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि इनका एक व्यक्ति विकास खंडेलवाल के साथ उठना बैठना था। उस सूचना के आलोक में जब पुलिस विकास खंडेलवाल को उठाकर पूछताछ की तो पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा पहले आनाकानी किया गया। बाद में सख्ती से पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने अमित कुमार मित्तल का हत्या कर दिया है। इस क्रम में अमित कुमार मित्तल का जो मोटरसाइकिल था उसको भी बरामद किया गया है। और रामेश्वर के शिकारी पाड़ा क्षेत्र में अंचलाधिकारी ने कोयला लोड बाइक को रोका और आवश्यक कागजात मांगे। तभी जरूरी दस्तावेज न मिलने के कारण शर्तों के साथ सभी वाहनों को छोड़ दिया गया। हालांकि मीडिया पहुंचने पर अंचल अधिकारी मौके से चले गए। कोयला ले जा रहे लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्हें वाहन छोड़ने के लिए 5,000 रुपए रिश्वत देने को कहा गया और अंचल अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। मामला इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। कितना पैसा लिया आप लोग से कोयला? जो 5,000 रुपया लिया। कौन पकड़ा था? सीओ साहब। कहाँ का सीओ? रानेश्वर का। क्या नाम हुआ आपका? सद्दाम हुसैन नाम। कितना गाड़ी पकड़ा था? 6 गाड़ी। 6 गाड़ी। अभी सीओ साहब पकड़ा था हम लोग को। सीओ? हाँ। रानेश्वर का? कहाँ का? रानेश्वर का। कितना पैसा लिया? 5,000 करके लिया। कितना गाड़ी का लिया? 6 गाड़ी का। 6 गाड़ी का। क्या बोल रहा था? बोल रहा था कोयला मत चलाओ। हाँ, तो हम लोग बोले क्या करेंगे हम लोग, तब भी मतलब जबरदस्ती लिया 5,000 रुपया। हाँ, और चला गया। किशनगंज टाउन थाना क्षेत्र के पश्चिमी पाली चौक के पास पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के समर्थकों ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया। बता दें कि समर्थक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला जलाने पर अड़े रहे और लेकिन पुलिस ने हस्तक्षेप कर पुतला छीन लिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह कार्रवाई नीट छात्रा मामले में पप्पू यादव की आवाज दबाने के लिए की गई है। पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान कर कार्रवाई का ऐलान किया है। को मारने की साजिश है और नीट के छात्रों के साथ उजागर कर रहे थे पप्पू यादव। उन एविडेंस के साथ बहुत सारे मंत्री बिहार सरकार में और बहुत विधायक उसमें संलिप्त है, जिसके कारण पप्पू यादव को अरेस्ट करना एक अलग मुद्दा बना। हाई वोल्टेज ड्रामा किया है सरकार के प्रशासन द्वारा ताकि ये मुद्दा डाइवर्ट हो, नेशनल मुद्दा न बने। इस मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए पप्पू यादव को हिरासत में लिया है और पप्पू यादव को जान से मारने की भी साजिश है। इसमें पुतला दहन से रोका गया, रोका गया। ये ताना लोकतंत्र है नहीं सर। आज लोकतंत्र अगर होता तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए संविधान के रूप में आप सूचना देके हम पुतला दहन कर रहे हैं। क्या मुझे अधिकार नहीं है? क्या संविधान ने इजाजत नहीं दी है कि आप किसी सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए? आज सरकार के खिलाफ आवाज उठाना जुर्म हो गया है सर। सरकार के खिलाफ अगर बोलोगे तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर दिया जाएगा। इसीलिए हम लोग डरते रहे। संविधान को मानते हुए हम लोग को आंदोलन जहां तक करने की जरूरत पड़ेगी हम लोग करेंगे। लखीमपुर खीरी के मितौली थाना क्षेत्र में संदिग्ध हालात में एक किराना व्यापारी की गोली लगने से मौत हो गई। मामला ललहोवा नहर पटरी के पास का है, जहां सोमवार को ग्रामीणों ने युवक का खून से लथपथ शव देखा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान मनीष पुत्र वेदनाथ के रूप में हुई है। शव के पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। पुलिस आत्महत्या, हादसा या अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। ये हमारे छोटे भाई। हाँ, हमने यहाँ से गए थे मतलब बैंक से फोन आया था पापा को साइन करने के लिए, तो साइन कहा लेके वहाँ साइन हम साइन कर उधर लेके चले गए। तुम हुआ हो क्या? फिर हम नहर पर निकल जाए तब देखें यहाँ पर ये पड़े इसे। अच्छा, हम तो वापस यहाँ चले गए। पापा बताया जाए फिर सीधे घर से। कौन है आपके? छोटा भाई। क्या नाम है? मनीष राठौर। अच्छा, कै बजे आपने देखा होगा? लगभग भाई 1 सवा बजे लगभग।
जालौन से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मानसिक उत्पीड़न और धमकियों से परेशान एक बूथ लेवल ऑफिसर ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। जी हां, कोच तहसील के चमड़े गांव में तैनात बीएलओ अंकित सिंह के पत्र लिखकर ग्राम विकास अधिकारी और 2 अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीएलओ का कहना है कि लगातार अपमान, झूठे आरोप और नौकरी से निकालने की धमकियों से वो टूट चुका है और मामला सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के साथ बहुत चर्चे में बना हुआ है। कोच के नागरिक अरुण कुमार गुप्ता, जो कि 22 साल पहले तक गांव के निवासी थे, उनका बूथ जबरदस्ती बनाया जाए। झूठे फर्जी प्रमाण पत्र वो दिखाते हैं, झूठी प्रवेश की नकल देते हैं और दबाव बनाया जा रहा है। उसके साथ जो मेरे सुपरवाइजर हैं राजकुमार झा, वो भी दबाव बना रहे हैं। मानसिक दबाव इतना है कि मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी जान की भी मुझे धमकी मिल रही है। दुकान पर आए दिन लोग आते रहते हैं और उनका देखना, उनका बात करने का जरिया अलग होता है। आज भी मैं दुकान बंद कर रहा था, तब भी एक स्विफ्ट डिजायर आई थी, वो हमारी दुकान का संकेत था, लेकिन समझ नहीं आया मुझे, इसलिए मैं दुकान बंद करके आ गया। मुझे घर जाने में डर लग रहा है। अर्चित गुप्ता द्वारा इतना तनाव है कि मैं कोई भी काम सही से नहीं कर पा रहा हूँ। और अरुण गुप्ता, जो कि एक बहुत तानाशाह और पैसों में अच्छा आदमी है और कोच के हर एक नागरिक उनको जानते हैं, वो बिना बोले एक जो वैश्य समाज होता है वैसा ही बिल्कुल कर रहे हैं। और मेरी एक जगह से दुकान उठवा के दूसरी जगह मैंने रख ली, वहाँ भी मुझे खाने पीने नहीं दे रहे हैं। मैं 6,000 रुपये में क्या कर सकता हूँ, जो मुझे हर समय नहीं मिलती। अर्चित गुप्ता ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। आज मैंने डीएम दिवस पर भी यही सूचना दी थी। उसके बाद मैंने इच्छा मृत्यु का एक पत्र माननीय महोदय, राष्ट्रपति महोदय को दिया और मैंने ऐसी और भी लोगों को दिए हैं, जिससे मेरी जान की सुरक्षा की जाए। बस मेरी यही सरकार से गुजारिश है कि मेरी जान की सुरक्षा की जाए, मेरा परिवार है। और अमरोहा जनपद के हसनपुर में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का विवादित बयान सियासी हलकों में हलचल मचा रहा है। जी हां, मीडिया से बातचीत में शौकत अली ने अपनी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया और कथित तौर पर ऐसे लोगों को जूते से मारने की धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम अपनी आइडियोलॉजी और संगठन के दम पर राजनीति करती है और उस पर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद है। बयान के बाद विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, जबकि समर्थक इसे उकसावे का जवाब बता रहे हैं। प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। महोबा में एकता पैलेस गेस्ट हाउस में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में आपर्तिदास महाराज मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन रहे और कवियों ने वीर रस की कवियाओं को से जोश भरा और आपर्तिदास महाराज ने हिंदुओं को सतर्क रहने और एकजुट होने की अपील की। कार्यक्रम में पहलगाम घटना की पीड़ित इश्निया द्विवेदी ने महिलाओं को आत्मसुरक्षा और जागरूकता का संदेश दिया। सेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन, जो कि संपूर्ण भारत में प्रत्येक बस्ती में हो रहे हैं, उसी के क्रम में आज महोबा में एकता पैलेस में आयोजित हिंदू सम्मेलन में मैं आया था। और निश्चित रूप से प्रत्येक हिंदू को जात पात से ऊपर उठकर ऊपर निकलना होगा। जालौन के कुशनगर में जगन्नाथ धाम अयोध्या के पीठाधीश्वर राघव दास महाराज एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में यूजीसी से जुड़े हालिया मुद्दों पर गंभीर चिंता जताई। महाराज ने कहा कि बिना व्यापक चर्चा के लिए किए गए फैसले समाज में भ्रम पैदा कर सकते हैं। उन्होंने शिक्षा को संस्कार और सनातन संस्कृति से जोड़ने पर जोर दिया और सामाजिक एकता बनाए रखने का आह्वान किया। कहा तो यूजीसी जो है चिंतन का विषय है, चिंतन नहीं किया और कदम उठा लिया। आपने 2 बार गलती की, हमसे माफ कर दिया देश ने, समाज ने, अथवा जो भी विभाजन हुआ। एक तीसरी इतनी बड़ी गलती है, एक सूत्र है, सर्वे पदे हस्ति पदे निमग्नाः, हाथी का पांव सबसे बड़ा होता है, उसमें सारे पांव आ जाते हैं। तो यूजीसी जो है सनातन के विरोध में हाथी का पांव है। इसके बाद कोई भी कतई गुंजाइश नहीं, इसका इतना प्रदूषण होगा। देखिए, मनीषी चिंतन करते हैं, महात्माओं ने अथवा देश के भक्तों ने और शहीदों ने चिंतन किया और चिंतन उनका पहुंचा, जब अपना खून और प्राण समाज सब कुछ दे दिया। अब ये जो लोग लागू करने वाले चिंतनशील नहीं है, चिंतनहीन व्यक्ति हैं। इनको तो केवल पॉलिटिकल मजबूती चाहिए कि हम पॉलिटिकल हो जाएं, हम मजबूत हो जाएं।
इसमें सारे वर्गों का, सारे वर्णों का हित हमें बता दो आप। हमीरपुर में एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के शीतलपुर गांव के पास कार से धुआं उठता देख गाड़ी आग का गोला बन गई। अब ब्रेक फेल होने के बावजूद चालक की सूझबूझ से बच्चे समेत पूरे परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला गया और सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। झांसी के उन्नाव गेट क्षेत्र के अशोक नगर में सुनार के घर और दुकान में लाखों रुपए की चोरी हुई। पीड़ित भोपाल शादी में गए थे और तब चोरों ने देर रात सुनसान घर और दुकान का फायदा उठाया। चोरी की पूरी वारदात करीब 1 घंटे तक चली और ये पास के सीसीटीवी में कैद हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर गश्त न होने का आरोप लगाया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है और रात्रि गश्त बढ़ाने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। चोरी हो गई है। जब ये पता चला, हमें पड़ोसियों ने बताया कि फ़ोन करके, क्योंकि आपके गेट खुले हुए हैं, तो हमने कहा गेट खुले हुए हैं। बोले हाँ आपके गेट खुले हैं, आप आ गए क्या? हमने कहा नहीं, हम तो भैया के आए हैं, 10 तारीख की शादी है। तो हमने कहा यार देखो यार कौन है। तो उन्होंने देखा अंदर के भी लॉक टूटे पड़े हुए थे अंदर। और हमने अपने रिश्तेदार को फ़ोन करा तो रिश्तेदार आए हमारे, वो मोहल्ले वाले भी गए अंदर। तो उनने देखा कि पूरा सब गोदरेज के लॉक टूटे पड़े हैं, दुकान के अंदर के लॉक टूटे पड़े हैं, डेस्क के लॉक टूटे पड़े हैं। डेस्क में पुरानी चांदी वगैरह जो भी थी वो सब ले गए। 1000-1500 कैश था वो ले गए। उसमें से चोरी करीब 6 से 7 लाख रुपए की हुई है। अंदर हमारी मैडम के सोने के जेवर, चांदी के जेवर, ये सब मिला के 6 से 7 लाख रुपए समथिंग का। और हजारीबाग में सिफर इंटरनेट डे मनाया गया। मौके पर उपस्थित जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी ने कहा कि डे का उद्देश्य लोगों को साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया से संतुलित उपयोग और साइबर अपराधों से बचाव के बारे में सजग करना है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर आधारित था, जिसमें हमें इंटरनेट को सेफली कैसे यूज करना है इस पे बताना था आम पब्लिक को, ऑफिशियल्स को, जो कि फरवरी को हर ट्यूसडे को मनाया जाता है नेशनल लेवल पर। क्या क्या बताया गया इसमें? इसमें बताया गया है कि इंटरनेट का हम लोग सही उपयोग कैसे करें। अभी AI बेस्ड चीज़ें चल रही हैं, तो AI का इस्तेमाल हम लोग सेफली कैसे करें, इसका यूज भी, इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, दोनों की चीज़ें के बारे में बताई गई है। क्या क्या सावधानी बरतेगा लोग आम आदमी यूज करता है इंटरनेट को? इंटरनेट का सावधानी यही बरतना है कि हमें कोई भी कंटेंट हमें आता है, जो भी हम लोग उसको पहले वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद ही इस्तेमाल करें। जैसे मोबाइल ऐप कोई आता है, कोई मैसेज आता है, कोई मेल आता है, तो पहले वेरीफाई करें, उसके बाद उसका उपयोग करें, तुरंत हम लोग ना फंसे उसमें। पटना के दानापुर स्थित मदरसा यसीनिया हुसैनिया में एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस और जलसा आयोजित किया गया। कार्यक्रम की देखरेख हजरत सैयद शाह अहमद सुल्तान कादरी चिश्ती निजामी और हजरत सैयद शाह निहालुद्दीन अहमद कादरी चिश्ती निजामी ने की। कॉन्फ्रेंस में पटना के विभिन्न इलाकों से उलेमा, समाज सेवी और अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया। उलेमाओं ने कहा कि इस्लाम इंसानियत, शांति और समाज की भलाई का संदेश देता है। इस दौरान मदरसे के 3 छात्रों की दस्तारबंदी भी की गई और उन्हें इल्म दीन की जिम्मेदारी और समाज की भलाई के लिए काम करने की नसीहत दी गई। कार्यक्रम में प्रमुख मौजूदगी में हजरत सैयद शाह अहमद सुल्तान कादरी चिश्ती निजामी और हजरत सैयद शाह निहालुद्दीन कादरी चिश्ती निजामी और कई अन्य उलेमा शामिल थे। और उलेमाओं ने युवाओं से शिक्षा, नैतिकता और भाईचारे को अपनाने की अपील की। कार्यक्रम का समापन सामूहिक दुआ के साथ हुआ। तकरीबन 3 सालों में मैं हाफिज़ कुरान बन चुका हूँ। ये मदरसा यासीनिया हुसैनिया दानापुर का ये मदरसा है। ये यहाँ के 2 बड़े बुजुर्ग हैं, उनके नाम पे ये मदरसा का इनेकाद किया गया है, बुनियाद डाली गई है। एक मखदूम यासीन कादरी चिश्ती निज़ामी दानापुरी रहमतुल्लाह अलैह और उन्हीं के पोता हैं हज़रत सैयदुल वसलैन मखदूम सैयद शाह गुलाम हुसैन कादरी चिश्ती निज़ामी दानापुरी रहमतुल्लाह अलैह। ये लोग दानापुर के मशहूर शख्सियत है। इनके पास बादशाह वगैरह सब आते थे दुआ लेने के लिए, खानका इनकी चलती है। और ये जो आज प्रोग्राम हो रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मदरसे में हर साल बच्चे हाफिज़ कुरान होते हैं। और जो हाफिज़ कुरान होते हैं तो उसी मतलब कि मौके पे हम लोग उनको सनद से नवाजते हैं, इमामा से नवाजते हैं, दस्तारबंदी से नवाजते हैं और इसके साथ साथ उनको इनाम व इकराम से दिया जाता है। क्योंकि यह हाफिज़ कुरान होने का मकसद ये है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरा कुरान जो नाजिल फरमाया 30 पारा, वो 30 पारा को ये बच्चे पूरा अपने सीने में हिफ्ज़ कर गए।
ये बहुत ही बड़ी अल्लाह की रहमत है, क्योंकि किसी भी ऐसा अभी तक नहीं देखा गया है कोई अपना स्कॉलर हो या कोई और हो कि अपनी कोई किताब लिखे। मेरा नाम मोहम्मद अहमद अली है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद असगर अली है। मैं दीघा न्यू कॉलोनी का रहने वाला हूँ और हमने 3 साल में कुरान शरीफ हुकूमत किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार पारंपरिक उद्योगों का आधुनिक तकनीक और बेहतर बाजार में जोड़ने पर लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में रेशम उद्योग को नई पहचान देने के उद्देश्य से सिल्क एक्सपो 2026 का आयोजन किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। और एक बार फिर नजर डालेंगे आज की बड़ी हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जमशेदपुर में 26 फरवरी को होगा आगमन, जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। मोहम्मद दीपक से मंत्री इरफान अंसारी ने की फोन पर बात, झारखंड आने का दिया न्योता। नगर निकाय चुनाव से पहले धनबाद पुलिस हुई अलर्ट, जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बढ़ाई सख्ती। हजारीबाग में नशे के खिलाफ पुलिस अभियान जारी, 4 लाख का ब्राउन शुगर जब्त कर एक तस्कर भेजा जेल। धनबाद में लोन विवाद हत्याकांड का हुआ खुलासा, रिकवरी एजेंट अमित मित्तल की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। मुंसिफ जौहर की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।